हेलो बच्चा बैठी, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का पार्ट, हमारा होगा ये 3rd। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। हमने पहले पार्ट में देखा था कि भैया एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सिचुएशनलिज्म, हमने ये सब डिस्कस कर लिया। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि असेसमेंट क्या होता है और सम डोमेन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या और असेसमेंट के मेथड क्या है। और अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंस के अंदर हम लोग कौन से 2 अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं, साइकोमेट्रिक और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टॉपिक जो भी तुम्हें बोलना है बोलो। भाई मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए फ्रेंड हूँ। तो चलो देखते हैं क्या कहता है। इंटेलिजेंस इज की कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट employed to know how individual differ from one another। ठीक है। कहता है कि कैसे एक इंटेलिजेंस जो है वो की कंस्ट्रक्ट है, कि कैसे जो एक इंडिविजुअल है वो दूसरे से डिफ़र कर सकता है, वो कैसे किसी और से अलग हो सकता है। ठीक है। ठीक है जी। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल अडेप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। कहता है कि जो ये और चीज़ों पे फोकस करता है, जैसे कि लोग होते हैं ना, वो कैसे समझते हैं और कैसे ही व्यवहार करते हैं अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए। मतलब जैसे एक होता है ना कि आप लोगों के शायद से पेरेंट्स कहावत बोलते होंगे कि भैया जैसे जगराते में जाओ तो जगराते वाला रूप लेना होता है, मतलब जैसा देश वैसा भेष वाला एक कहावत होती है ना। तो वही कहावत यहाँ पे लागू कर सकते हो आप, कि जैसे कि आप लोग जाओगे कृष्ण जी के उसके अंदर में, भजन कीर्तन के अंदर में, तो वहाँ पे आपको कृष्ण जी ही बोलना होगा। वहाँ पे आप माता रानी नहीं बोलोगे तो आप पागल लगोगे। यूँ है कृष्ण जी के उसमें आई हो तो और तुम माता का नाम जप रही हो तो बिल्कुल ही वाहियात लगेगा ना, वो बिल्कुल अजीब लगेगा कि भैया कृष्ण जी के उसमें आए हो तो माता रानी का नाम क्यों जप रहे हो। ऐसी माता के अंदर आए हो तो कृष्ण जी का नाम क्यों जप रहे हो। वाहियात तो नहीं, बट इट इज़ वो ऑड वन आउट लगता है बिल्कुल ही, कि भैया तुम ही सबसे अलग क्यों चल रहे हो। ठीक है। तुम्हें माता में बिलीव है, दैट्स गुड। तो वही यहाँ पे बात बोल रहा है कि भैया कुछ लोग होते हैं जो बिहेव ऐसा करते हैं कि जो एनवायरनमेंट में अडाप्ट नहीं हो पाते। कुछ होते हैं ऐसा जो अपना भेष उस देश जैसा नहीं बना पाते। सपोज यू आर एन इंडियन बिलोंग्स टू द विलेज ग्रुप and you go to the foreign country like America, Australia, Europe, etc. Sorry, Europe तो country नहीं, continent है, फ्रांस, इटाली, जर्मनी, लाइक दैट। ठीक है। तो अब वो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि जो अब इंडियन विलेज से एक लड़की आती है, वो साड़ी पहनती है। ठीक है। उसने साड़ी पहन रखा है। और जब वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड यहाँ जाती है तो वहाँ पे छोटे छोटे कपड़े पहने वो गर्ल्स को देखा जाता है, जो बेसिकली फ्रॉक्स में, निकर्स में, शॉर्ट्स में घूमती हैं। ठीक है। तो उनके लिए यू आर वेरी आउटडेटेड कि ये हाय छी, लुक एट हर ड्रेस एंड शी इज़ लुकिंग लाइक अ मेड। ठीक है। साड़ी वहाँ पे भी पहनते हैं लोग, जो ट्रेडिशनल ओकेजन्स होते हैं वहाँ पे लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं है। साड़ी इज़ नॉट अ ओल्ड फैशन थिंग, बट आपने जिस तरीके से अपना हुलिया बना रखा है वो उसके ऊपर जज करते हैं आपको। यू शुड वेयर द साड़ी इन द फॉरेन कंट्रीज एंड विद द गुड कॉन्फिडेंस एंड द गुड चार्मिंग पर्सनैलिटी। तो आपको सब अप्रिशिएट करेंगे, यार यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल इन द साड़ी। या अगर कोई जेंट्स जा रहा है तो उसको बोलेंगे, यार यू आर लुकिंग इन गुड इन द सूट, कुर्ताज एज वेल। ठीक है। तो वैसे बोलते हैं। मुझे
इतना आइडिया इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ से भी कुछ लोग रहते हैं बाहर फॉरेन में, तो मुझे मालूम है कि हम जैसे ड्रेस हो करके उनके सामने रिप्रेजेंट होते हैं। और ये सिर्फ फॉरेन में नहीं होता भाई बच्चा, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सिखाया जाता है कि हाउ यू ड्रेस ना, तो आपको भी लोग वैसा ही ट्रीट करते हैं। इफ़ यू ड्रेस लाइक अ काम वाली बाई, यू आर ट्रीटेड एज लाइक द काम वाली बाई, बट यू आर ड्रेस्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट, आपको वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। वही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है वो कि भैया जैसे कुछ लोग होते हैं वो डिफरेंट तरीके का बिहेवियर शो करते हैं अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए, और कोई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दे लिव इन दिस सेक्शन you will read about the intelligence and its various forms। कहते हैं कि आप इस सेक्शन के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर आप रीड करेंगे, आप समझेंगे कि कैसे जो इंटेलिजेंस है ना वो अपने वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। अब इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ एक ये नहीं होता है कि आप लोगों ने किताब का रटा हुआ या किताब का समझा हुआ आपने आंसर शीट पे थोप आए हो, मार्क्स मिल गए, 100 में से 100 मिल गए, वो नहीं होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होता है कि आपकी जो गैदर्ड इंफॉर्मेशन है कैसे आप उसको अप्लाई करते हो। बेसिकली आपके पास में जो जानकारी है, जो समझदारी है, जो होशियारी, आप उसका कैसा उचित प्रयोग करते हैं अपने आम तौर के ज़िंदगी के अंदर। सपोज़ करिए आपको किसी किताब में आपने पढ़ा, आपने वहाँ से समझा, ठीक है, कुछ चीज़ें आपने उधर से समझी, आपने उसको किताब को ही जाके एग्ज़ाम में डट के लिख आए, उसका आगे आपको कोई ज़रूरत पड़ रही है उस नॉलेज की कहीं पे, आपको याद नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं मैंने कहीं पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ा था याद नहीं आ रहा। बेटा पढ़ा नहीं था, वो रटा था आपने कि अपने आंसर में चेपा और इसके बाद 100 में से 100 ले ले आओ। बट आप चीज़ों को पढ़ो, दैट्स गुड, बट उसको अपनी लाइफ में भी उतारो। As not a teacher I'm saying this, but as your friend I'm saying this। क्योंकि हम लोग पता क्या सोचते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि यार टीचर बोल रहा है, अरे बकवास कर रहा है, छोड़ो इसको, ये तो आता ही है, ज्ञान दे के दफ़ा हो जाता है, अरे भप। बट जब कोई फ्रेंड बोलता है ना कि हमें लगता है हाँ यार सच सच बात है यार, अगर ये कह रहा है, अरे अगर ये जैसा इंसान कह रहा है तो अपन तो कर ही लेगा, है ना, ऐसे बोलते हैं सब लोग। तो वही बात है बेटा। चलो आगे बात कर लेते हैं, क्या है आपकी। ये कहता है कि अब जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लें। अगला कहता है साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस इज quite different from the common sensical notion of the intelligence। अब बेटा यहाँ पे डिफरेंट समझिए कॉमन सेंसिकल नोशन एंड साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर। कॉमन सेंसिकल नोशन मतलब कि जो एक आम आदमी या एक आम औरत, एक आम इंसान जो यूज़ करता है कि इंटेलिजेंस हमारे लिए ये वर्ड होता है, और कोई जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए इंटेलिजेंस कोई और चीज़ होती है, ठीक है। अब आम इंसान के लिए इंटेलिजेंस क्या है, किताब पढ़ो, रटो, एग्ज़ाम में थोप के आओ, ठीक है, 100 में से 100 लेके आओ, और मुबारक हो आप इंटेलिजेंट हो। आपके घर पे भी आपके बुआ, फूफा, ताई, चाचा सब आते होंगे, जब आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो बोलता है कि यार भाई वो बहुत इंटेलिजेंट है, उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछो आपको आंसर मिल जाता है। अरे भैया वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो रट्टू तो होता है, वो रट्टू तो होता है। उसने किताब पढ़ा, किताब नहीं, उसने यूट्यूब वीडियो देखा, उसने उसको अपने दिमाग में, उसकी मेमोरी तेज़ है, उसने उसको दिमाग में बिठा लिया। उसके बाद जब प्रदर्शन की बारी आई एग्ज़ाम में, उसने प्रदर्शन करके 100 में 100 अंक ले लिए। तुम उसको बोल रहे हो बहुत समझदार है वो, ठीक है समझदार है, बट तब वो समझदारी कहाँ काम आती है, जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है और तब वो कहता है अरे यार ये काम नहीं बना मेरा, वो काम नहीं बना, बेटा तभी तो वो नॉलेज का असली प्रदर्शन है, एग्ज़ाम में नहीं है उसका असली प्रदर्शन। तुम्हें मेरी बातें लग रही होंगी यार ये तो बंदा हमारे लिए फेवर में बोल रहा है, और पेरेंट्स को लग रहा होगा कि ये तो बकवास कर रहा है, छी इसकी वीडियो बंद करवाओ। देखो पेरेंट्स,
या बच्चे जो भी सुन रहे हो, पता है हम लोग ना हमेशा ना पता है मार्क्स के पीछे भागते हैं कि भाई मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स ये होंगे, मार्क्स वो होंगे। हाँ, बहुत अच्छी खुशी मिलती है जिस टाइम पे वो मार्क्स मिले होते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, एक सब्जी को अगर मैं आपको रोज़ खिलाऊं, चाहे वो आपकी फेवरेट राजमा हो, भिंडी हो, आलू हो, चिकन हो, कुछ हो, क्या आप रोज़ वो सब्जी खाओगे? खाओगे क्या? नहीं खाओगे। कभी कभार जब मन करता है कि हाँ अम्मी राजमा चावल खिला दो, बड़ा टाइम हो गया खाए हुए को, क्रेज़ है, मज़ा आएगा। मम्मी कढ़ी चावल खिला दो, मम्मी चिकन खिला दो, जब मन होता है तभी खाते हो ना। ऐसे आपके ये मार्क्स हैं जो आपको मिलते हैं, उस टाइम जब मिले हैं तब तो मिले ही मिले हैं, तब तो इसकी बात होगी, हफ्ता वगैरह होगी, हफ्ता महीना बात हफ्ता ही होती है ज़्यादातर बेटा, हफ्ता 2 हफ्ता इस बारे में बात होती है। मैं खुद जस्ट अभी पास आउट हूँ, मुझे 2 साल भी नहीं हुए होंगे पास आउट को हुए को। मेरा एक्सपीरियंस है ये कि मेरे 93% थे। अब मेरे पूरे बिरादरी में मेरी वाहवाही हो रही है कि वाह बच्चा इंटेलिजेंट है, 93% आए हैं, बच्चा इंटेलिजेंट है, 93% आए हैं। हफ्ता चला है बस ये सिर्फ, ठीक है। कोई दूर के मौसा के मासी के रिश्तेदार ने आना था, उनको बस बात पता थी फ्रॉम न्यूज़ेस, खबर्स, कि इधर उधर से बातें इधर उधर फैल जाती हैं, वो उससे उनको पता थी। वो आए, बातचीत शुरू की, तो अपने ही घर में ये बोला गया कि अरे अब छोड़ दीजिए ना, रिज़ल्ट आए को बहुत हो गया, अब टाइम हो गया है, महीना हो गया है, छोड़िए, रिज़ल्ट आ गया, बच्चे ने कर दिया, कर दिखाया, 93% ले आया बच्चा अपना, छोड़िए अब। पता है इसका फेस भी थोड़ा सा ही होता है। हाँ, हफ्ता 2 हफ्ता तुम्हें तारीफ अगर अच्छा करे हो तो तारीफ सुनने मिलेगी, वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, और बुरा करे हो तो फिर ताने सुनने के लिए तैयार रहना, ये होगा ज़रूर। बट हाँ, बट कॉलेजेस के अंदर में तुम्हारी 12th की मार्कशीट पूछी जाती है, 10th की पूछी जाती है, और जब आप किसी ऑफिस में जाते हो तो आपकी 12th की मार्कशीट ही पूछते हैं। वो 12th की मार्कशीट जैसे किसी बड़ी कंपनी में लगना हो तो हाँ भाई 12th में कितने आते हैं, दैट्स गुड, 93% यू स्कोर्ड, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, आप लायक हो। हाँ, इसके लिए देखी जाएगी बस, उसके बाद तुम्हारी 12th की मार्कशीट किसके स्कोर में पड़ी है तुम्हें नहीं पता होगा, सच में नहीं पता होगा। अब बता, जो घर वाले ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे को ये नहीं, हमारे बच्चे को वो नहीं, अरे बाबा अपने बच्चे को ही समझो, किसी शर्मा जी गुप्ता जी के बच्चे कंपेयर मत करो। पता है हमेशा अपने में खुश रहना चाहिए हर एक को, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। पता है मैं अभी जिस मैं से पढ़ाने का मैंने जो सोचा है ना, मुझे पहले पढ़ाने वाले लोग ही नहीं पसंद थे, कसम से नहीं पसंद थे, कि ये क्या है बच्चों को पकाते हैं। अगर मैंने यूट्यूब चैनल खोलना तो मैंने तो उधर हंसी मजाक की वीडियो डालनी है, ये वो ढींग फलांग। बट जब मैंने कहा ना कि यार थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके देखना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने वाली मेरी टीचर थी, वो उन्होंने खेल खेल में पढ़ाया। उन्होंने कहा नहीं पढ़ना, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं पढ़ेगा। उन्होंने कहा चल ठीक है नहीं पढ़ेंगे, हम खेलेंगे। खेल खेल में उस टीचर ने मुझे आगे तक पहुंचाया, ठीक है। और मेरे बचपन से ही कभी मैंने अपने मार्क्स, लिटरल आई एम सेइंग, मैंने कभी अपने मार्क्स 85 से मेरे मिनिमम हुए होंगे 85, उसके ऊपर ही मेरे रहते थे हमेशा से। क्योंकि जब आप खेल खेल में किसी चीज़ को समझते हो ना, आपको ज़िंदगी भर याद रहती है। हम भी ट्राई करेंगे खेल खेल में सीखने की, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें हम खेल लेते बिकॉज वी आर ऑनलाइन ना यार, ऑनलाइन है अभी हम, अभी यहाँ मेरे पास नहीं हो, मैं आपके पास नहीं हो, तो क्या कैसे होगा। तो जस्ट इमेजिन कर सकते कि हम दोनों एक दूसरे के आसपास हैं, हम सारा ग्रुप बैठा हुआ है एक बच्चों का, ठीक है, हम सारे मिल के जस्ट कप्पे हाँक रहे हैं कि तेरे को पता है इंटेलिजेंस क्या होती है, देख सुन, पता है इंटेलिजेंस क्या होती है, देख इंटेलिजेंस ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या कहती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है इंटेलिजेंस का मतलब होता है परसीवनेस, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और नोइंग। देखने की कितनी अच्छी बात है,
वो कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि भाई तुम या तो अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो किसी चीज़ को, या तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, परसीव कर रहे हो भाई, सही है। और या तो तुम नोइंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नोइंग कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ये बात है, ये ससुरा, है ना। या फिर आप उसको क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो कि हाँ भाई समझ लिया, भुजा लिया, गुजा लिया, अब थोड़ा सा दिमाग में बिठा लिया जाए, है ना। दिमाग में बिठा रहे हो उसको, बिठा रहे हो कि भाई आजा आजा, बैठ जा रे, दिमाग में बैठ, आजा आजा, तू मेरा दोस्त है रे, आजा, ऐसे कर रहे हो उसको। अब फिर आप में से ही किसी एक दोस्त ने बोला कि अरे तेरे को पता है ऑक्सफोर्ड ने तो ये बोला है इंटेलिजेंस के बारे में, पता है अल्फ्रेड बिनेट अंकल है एक दाढ़ी वाले, मस्त सफ़ेद, ओए होए गोल मटोल आलू जैसे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि अरे इंटेलिजेंस का मतलब होता है 3 शब्दों के अंदर रे बाबा। क्या होता है, या तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को अंडरस्टैंड ढंग से करेगा, अंडरस्टैंड ढंग से करेगा, या तो रीज़न ढंग से करेगा, या तो जज ढंग से करेगा रे बाबा। उन्होंने ये बोल दिया। तभी आप में से कोई एक एटीट्यूड वाला लड़का खड़ा हुआ, एटीट्यूड वाला, बिल्कुल ठोस एटीट्यूड है उसमें, एकदम गुस्से वाला, वो खड़ा हुआ। उसने बोला कि अरे तुम चुप कर रे बाबा, बैचलर्स नाम का, बैचलर्स है उसका नाम। उस बंदे ने एक अच्छी सी थ्योरी दिया इंटेलिजेंस का। क्या थ्योरी दिया है बाबा, हमने पूछा उससे कि अच्छा राहुल यार ये बैचलर्स ने क्या थ्योरी दी है, तू बोल रहा है कि बैचलर्स का थ्योरी बहुत बढ़िया है रे देवा, बता क्या थ्योरी दिया उसने। तो राहुल बोला कि बैचलर्स ने बोला है कि इंटेलिजेंस का जो मैंने टेस्ट बनाया है उसका ही सब लोग कॉपी करता है, चाहे तुम्हारा एल्फ्रेड बिनेट हो, चाहे हावर्ड गार्डनर, चाहे स्टोनबर्ग हो, कोई भी हो, मेरा कॉपी करता है, वो कॉपी कैट है। अच्छा ये वाली बात थी, हाँ कॉपी नहीं करना चाहिए यार। नहीं सुन तो फिर बैचलर्स अंकल मुझे क्या बात बताते हैं, क्या 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 कहते हो। अरे वो कहते हैं कि पता है मेरे लिए तो इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि ये एक तरीके का ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है, ठीक है, जिसके अंदर में आप ना समझते हो दुनिया को या दुनिया के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करते हो। और कैसे करते हो, रेशनल थिंकिंग करते हो। रेशनल कौन सा थिंकिंग होता है रे, ये रुचि तेरे को पता है रेशनल थिंकिंग कौन सा थिंकिंग होता है। हाँ पता है ना, रेशनल थिंकिंग होता है जिसमें आप ना थोड़ा सा अकल लगती है जिसके अंदर में मतलब जिसके अंदर में लॉजिकल थिंकिंग करते हैं हम, जिसमें थोड़ी अकल का काम होता है। वो तो तुम लड़के कर ही नहीं सकते, वो तो हम लड़कियाँ ही करती हैं। अच्छा देख वेस्टलर्स क्या कहता है, कहता है कि जब आप लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग करते हो ना, तो उसके बाद में आप अफेक्टिव यूज़ कर पाते हो आपके गिवन रिसोर्सेज, या जो आपको इंटेलिजेंस दिया है भगवान जी ने ऊपर से दे के भेजा है। तो रुचि वो बोलती है कि तुम लड़कों को कौन से भगवान जी ने इंटेलिजेंस दे करके भेज दी बे, हम लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं बहुत, बचपन से हमारे खून में भरी होती है समझदारी। तो कहते हैं देख बैचलर्स नाम का लड़का ही है ये, देख ले साइकोलॉजिस्ट है। हाँ होगा किसी थादा सानू की। तो क्या कहता है कि ना पता है जब आप एक तरीके का ग्लोबल एग्रीगेट कैपेसिटी है, ठीक है, ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी तो है ही। जब आप इसका इस्तेमाल करते हो, जब अंडरस्टैंड करना होता है ना, को समझना होता है दुनियादारी को, होशियारी को, कि किसी की, तो आप ना रेशनल लॉजिकल थिंकिंग करने बैठते हो। लॉजिक से ही तो सोचोगे, तभी तो उसकी तह तक पहुंच पाओगे कि अच्छा ससुर ये मेरे साथ में ये झोला झप्पी खेल रहा है, इसकी तो ऐसी की तैसी अपन करते हैं, इधर आओ अपन अब ये दाव चलेंगे, शाबाश है। और उसके बाद में वो क्या बोलता है, वो कहता है कि जब आपने ये चीज़ कर लिया तब आप करते हैं अफेक्टिव यूज़ करते हैं अपने गिवन रिसोर्सेज का, जो आपके पास में गिवन बुद्धि होता है ना, बुद्धि है ना, ज्ञान का भंडार, उसका इफेक्टिव यूज़ करता है। फिर तुम उसके बाद में कि अच्छा ये मेरा ऐसे पागल बना रहा है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा रे बाबा, कुछ प्लानिंग प्लानिंग बिठा रहे। उसके बाद आप तब तक ये चीज़ करते हो जब तक आप लोग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं लेते।
कि अच्छा, अगर उसने मुझे धोखा दिया है, अगर आरुष ने मुझे धोखा दिया है, तो उसकी तो ऐसी तैसी करनी पड़ेगी, उसकी ऐसी तैसी करनी पड़ेगी, तो मुझे कुछ ना कुछ दिमाग पे तिगड़म तुगड़म खेलना पड़ेगा। देखो बेटा, साइकोलॉजी कुछ नहीं है। मैंने अभी भी ऐसे लैंग्वेज यूज़ करा बीच में। आप लोग बोलेंगे कि क्या हुआ था, दौरा चढ़ा था क्या? नहीं चढ़ा था। कन्वर्सेशन के थ्रू ना हमें पता है हमारी क्या टेंडेंसी है एज अ चाइल्ड, कि हमें बातें बहुत याद रहती हैं। कि देखो पता है आरुषि ने ये कहा था, देखो पता है आरुष ने वो करा, देखो पता है राहुल ने ये करा, देखो पता है सोनिया ने वो कहा था। हमें ये चीज़ें बहुत याद रहती हैं। अपनी किताब में क्या लिखा है वो याद नहीं रहता। तो किताब को भी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कन्वर्सेशन के थ्रू, कि आपस में 4 दोस्त बैठ जाओ, 2 दोस्त बैठ जाओ, बुक पढ़ो। लिटरल आई एम सेइंग, तुम्हें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। लिटरल, तुम्हें अपने किसी टीचर की हो, तुम्हें कोई यूट्यूबर टीचर की हो, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, प्रोफेसर सब जाएंगे तेल लेने, और वो भी सरसों का। महंगा हुआ पड़े पर जाएंगे लेने के लिए वो लोग। या फिर सरसों के खेत में जा कर के सरसों से उसे निचोड़ निचोड़ के वो निकालेंगे तेल। जब अगर तुम और तुम्हारे दोस्त, देखो दोस्त बनाने चाहिए, दैट्स गुड थिंग, बट अच्छे बनाओ। जो कोई हिंदी में अच्छा हो, कोई इंग्लिश में अच्छा हो, कोई पंजाबी में अच्छा हो, है ना, कोई उर्दू में अच्छा हो। तो आप लोग कन्वर्सेशन करके ना साइकोलॉजी को समझ सकते हो। सपोज करो, जैसे देखो मेरी पर इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मैंने अपने दोस्त बनाए वैसे कुछ, जिनके बैठ कर मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई। उनकी वोकैब अच्छी थी, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी थी, उनके एक्सेंट अच्छे थे। मैंने उनके साथ बैठ करके अपनी इंग्लिश अच्छी की। मुझे भी ऐसे यूट्यूब पे समझ नहीं आई थी कि क्या बोल के आंटी निकल रही है भब। उसके बाद फिर एक टास्क और दे के चली जाती थी कि मैं आप टास्क दे रही हूँ, इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप मुझे कल कमेंट्स में बताएंगे। अबे तेरी भला हो, हम अपना होमवर्क नहीं करते, हम तेरे को जवाब देंगे, तू जा रे। जब फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन करते ना बेटा, देखो आपके लिए ना फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकेंड प्रायोरिटी इज़ फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स डिपेंड करता है वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। अच्छे फ्रेंड्स को प्रायोरिटी सेकंड रखो, बुरे फ्रेंड्स को तो प्रायोरिटी रखो ही मत। उनको बोलो तुम दफ़ा हो, निकलो यहाँ से। सच में मैंने यही देखा है, मैंने ये नोटिस करा है। वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि संगत का असर पड़ता है, कुछ संगत संगत करके बोलते हैं ना वो। तो वो वाली बात सच ही है कि जब आप अच्छी फ्रेंडशिप में रहते हो ना, आपको अच्छी बातें ही याद आती हैं। देखो जैसे मुझे भी पता है, मुझे भी बुक पढ़ने में इतना पता है, आपकी पता है मैं कोई टॉपर नहीं हूँ। 93% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इट्स नॉट अ बिग डील, कर ला सकते हो आप लोग। बस बुक को थर्डली याद कर लो। मुझे बुक थर्डली याद करने में मुझे नींद आती थी, मुझे बुक खोलते नींद आती थी लिटरल, कि आए भगवान ये पढ़नी पड़ेगी क्या, भगवान जी को स्किप नहीं कर सकते क्या आप? लिटरली मैंने भगवान जी को यही बोला है कि भगवान जी प्लीज़ कुछ स्किप कर दो, मुझे बहुत नींद आती है। बुक खोलते हैं या किसी की भी वीडियो देखते हैं मुझे बहुत नींद आती है। और मेरी ज़िंदगी में मेरे फ्रेंड्स भर गए, 2, एक हिंदी में अच्छा, एक इंग्लिश में। उन्होंने कन्वर्सेशन करते ही, हमने कन्वर्सेशन करते करते हमने 10th निकाली, 11th, 12th। भाई किसी सब्जेक्ट में हमारे कम मार्क्स मैं तो देखे ही नहीं, कसम से नहीं देखे, जब से मेरी ज़िंदगी के अंदर आए। और अभी तक मैंने सबसे दोस्ती तोड़ दी है, बट वो 3 दोस्त मेरे साथ हमेशा हैं, हमेशा ही रहेंगे। तुम बोलो तो मैंने अगली वीडियो में नाम भी ले देने उनके, मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब हम 3 ही काफ़ी हैं, वो 2 और मैं 1, बस। क्योंकि उनको ना ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी करनी आती है, मुझे एग्जाम्पल चुटपुटे से बिल्कुल देने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ऐसे वैसे वो कहते हैं ना गवार की भाषा में, गाँव की देसी भाषा जिसको बोलते हैं, जिसमें हम सब कंफर्टेबल होते हैं, है ना, वो वाली भाषा में करो। बट अब पढ़ाई को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल कर दो बिल्कुल। दोस्तों की तरह गप्पे लड़ाओ यार, गप्पे। अपने किसी दोस्त को पकड़ लो फ़ोन पे, ये सुन आजा, ये चैप्टर पढ़ते हैं अपन, हैं, और ना चल आधा पैराग्राफ मेरा, इस पेज का आधा आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा तेरा, तू पढ़,
मैं तुझे उसको एज अ कन्वर्जेशन के रूप में उसको समझा देता हूँ या समझा देती हूँ, और तू फिर जो नीचे वाला पैरा तेरा है, तू मुझे वो समझा देती हो। रेदर देन बेटा सुनो, पढ़ाई तभी हो सकती है जब तक आप करना चाहोगे। आप करना ही नहीं चाहते तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आप बोलो कि भैया फ़ोन लगा के, वो देखो पता है राहुल ने ऐसा किया, देखो तो टीना ने ऐसा कर दिया, अरे भाई रहने दो इसको, बुक से पढ़ लो, काफ़ी अच्छा है देगा वो तुम्हें। आ जाओ। तुम बोलोगे यार ये भी ज्ञान दे रहे हैं बेटा। ज्ञान नहीं, सलाह। इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन ज्ञान एंड सलाह। ज्ञान बुढ़े लोग देते हैं, चौराहे वाले, बुढ़ा बुढ़ी गए बाजार, वहाँ से मिला थानेदार, वो करते हैं ज्ञान की बातें। हम देते हैं सलाह, क्योंकि हमें आपके दोस्त, दोस्त। मैंने आई डेंट से टीचर, मैं आपका फ्रेंड हूँ, बिल्कुल जस्ट फ्रेंड रे बाबा। तो इसका देखो बैचलर्स की बात हो गई। राहुल ने बोला भाई बैचलर्स तो भैया यही बातें करता है। उसके बाद रुचिका बोलती है, कहती है तुम जाओ रे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि पता है जो हमारे पास में ये अदर साइकोलॉजिस्ट है ना, ये गार्डनर एंड स्टनबर्ग, इन दोनों के मैं तुम्हें बताती रियल नाम क्या है। इनके रियल नाम है हावर्ड गार्डनर, और दूसरे का नाम है रॉबर्ट स्टनबर्ग। और ये दोनों इतने क्यूट और इतने अच्छे बंदे हैं ना, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। इन्होंने बोला है इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अगर आपने जैसे कि वही देखो, ये वही कहती है कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप लोगों के पास में जो भी मतलब इंटेलिजेंट जो इंडिविजुअल होता है, एक शख्स होता है ना, जो एक समझदार शख्स होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अडेप्ट ही नहीं करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को, उसको अपने इन्वायरमेंट को ढाल लेना चाहिए अपने हिसाब से, या मॉडिफाई कर देना चाहिए कि भैया चलो थोड़ा सा बदलाव लेकर के आते हैं। भाई हमें समझ नहीं आया रुचि का, यार प्लीज ढंग से समझा ना ब्रो। हाँ ओके ओके, मैं समझाती हूँ, रुको तो इससे। वो ये क्या कहते हैं कि जैसे सोच आदि, तू ना किसी के डेथ पे है तू, ठीक है, अब वहाँ पे सारे लोग रो रहे हैं, तो वहाँ जा कर के हंसने लग जा, बोलने लगे कि अरे यार इसने तो जाने ही, आप लोग क्यों रो रहे हो, लेट्स फन ना, आओ तुम बोला खेलते हैं और लूडो खेलते हैं। तो पहले वहाँ गया तूने, तो वहाँ का तूने अडाप्ट ही नहीं करा कोई एनवायरनमेंट, वहाँ पे सब रो रहे, तू हो जाके गधों की तरह हंसने लग गया। हाँ सही बात है, फिर आगे बोल। तो वहाँ पे सबने देखो चप्पलें मार के देखो भगा दिया वहाँ से। तेरी तो मेरे को चप्पलें क्यों मारेंगे क्योंकि वो, ए तू सोच ले, देखो चप्पलें पड़ रही, वैसे तो पड़ती रहती हैं घर पे, इमेजिन ना। हाँ फिर सुन, तो राहुल, हाँ तू जाता है फिर अगली बार उधर डेथ वाली जगह पे, तू जाता है आदि के बाद, ठीक है। तू गया, तू रोने लग गया, पहले तो फट फट के रो रहा है तू कि हो है भगवान, रोहित चला गया, तू हमें छोड़ के, अरे वापस आ जा, अरे ये कर दे, अरे वो कर दे। तू रो रहा है मस्त आराम से, बिल्कुल आंटी बन के। देखो एक आंटी नहीं सहारा दिया कि बेटा कोई बात नहीं है, वो चला गया, वापस नहीं आ सकता, कैरी ऑन करो, मूव ऑन करो। फिर तूने फिर बोला कि देखो मैं भी तो वही कहा था, कैरी ऑन करो, मूव ऑन करो, रोने में क्या रखा है, रोओगे तो आंसू आएंगे, पेट कम होगा, टेंशन और बढ़ेगी, मेकअप और उतरेगा औरतों का। तो थोड़ा हंसी लो, हंसने से आपके हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएंगे, हंसो थोड़ा सा खून बढ़ेगा। हाँ बात तो तू पते की बोल रही है रुचिका, तेरे में दिमाग तो है ना, देखा। तो यही बात उन्होंने बोली है। किसने? अरे गार्डनर और स्टनबर्ग अंकल ने बोली है कि अगर आप लोग सिर्फ इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ अडेप्ट कर लिया, आप उधर गए किसी रोंदी पीटने की जगह पे और आप रोने लग गए हो, वो नहीं होता। आपको उसको अपने हिसाब से शेप भी करना होता है कि बस थोड़ा हल्का सा रो लिए, और उसके बाद फिर अपना उनके साथ ही चुगलियाँ खेल रहे हो कि पता ही नहीं इतना अच्छा इंसान था, ये था वो था, अरे वो नहीं करना। आपने अडेप्ट तो कर लिया, बट आपको शेप भी करना है उसके अकॉर्डिंग, मॉडिफाई भी करना है अपने एनवायरनमेंट को आपके अकॉर्डिंग। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, जब हमारी अकाउंटेंसी की क्लास चलती है ना, मैं क्या करती हूँ, मैं ना पहले तो सर आते हैं,
मैं तो उनको देखती हूँ। सर आ रहे हैं, ठीक है, गुड। मैं फिर बुक निकालती हूँ। जब तक सर मुझे बोलते ना कि रुचि का बेटा बुक खोल भी लो, मैं नहीं खोलती। हाँ तो तू करती है, दे तो देखा है ना। हाँ तो पता है फिर क्या करती हूँ, तो ना सब सर एकदम पढ़ा रहे होते हैं तो मैं भी बिल्कुल घुल जाती हूँ कि हाँ ठीक है सर पढ़ा रहे हैं। फिर मैं सर को, फिर जब सर कहते हैं तुम्हें समझ आ गया, मैं कहती हूँ हाँ समझ आ गया। कहते चलो समझाओ, एग्जाम्पल दो। फिर मैं चुटपुटे से एग्जाम्पल देती हूँ तो मैंने उस चीज़ को समझ भी लिया, मतलब मैं अडाप्ट भी कर ली, अपने अकॉर्डिंग उसको शेप भी कर दिया, और उसके बाद मॉडिफाई कर रही हूँ अपने एग्जाम्पल से, चुटपुटे से। और मस्त फनी वे में भौ भौ करके अपना कर दिया मैंने अपना काम भी, और मैं हंस भी ली, लोगों को भी हंसा दिया, जोक भी हो गया, समझ भी आ गया कॉन्सेप्ट, बस समझने की और क्या बात है। यार तू तो बिल्कुल ठीक ठीक बोल रही है, बिल्कुल सेम यही लिखा है कि आपने अपने, एक समझदार इंसान की पहचान यही होती है कि जो इंसान अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट तो कर ही ले, प्लस अपने उसको शेप भी कर ले और मॉडिफाई भी कर ले। हाँ भाई सही बात बोली तूने बिल्कुल यार, पते की बात है कि नहीं। तो इसी बात पे दो ताली, मैं काली, तुम्हारी हैप्पी क्या बोलते हैं वो, दिवाली। हाँ देख तूने खुद को बोलते खा लिया, तू देख मानती है, देख कभी कहीं की। हाँ तो मानूंगी सच यार, ऐसे कोई बात नहीं है। हूँ तो हूँ भाई, इंटेलिजेंट भी हूँ तुम लोगों में। वो भी मानती हूँ मैं कि मैं हूँ 99 वाली, तुम हो 93 92 वाले लोग, ये वो पीछे वाले लोग। अरे तुम जिस दिन 99 लेकर गए तब मेरे से बकवास करने रे बाबा, जा रे। अच्छा सुन, तू बड़ा बोल रही है ना, तू अब हमारी भी सुन। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बारी है अब। हाँ बको बे, क्या बकोगे, बको खुश। मैं नहीं सुनती, सुननी तो पड़ेगी, देखते तेरे को। देख, साइकोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड, पता है साइकोलॉजिस्ट है ना, बस कुछ प्रपोज की, कुछ अलग अलग थ्योरीज को उन्होंने प्रपोज कर दिया इंटेलिजेंस की, ठीक है। अच्छा, क्या करूँ फिर मैं, अचार डालूँ उसका। नहीं सुन तू, बस और बता, सुना। जो उन्होंने थ्योरी दी ना, उनको उन्होंने बोला कि ब्रॉडली क्लासीफाई हम करेंगे इनको, जो क्या करेंगी, रिप्रेजेंटिंग होंगी एक साइकोलॉजी, इनको आप बोलोगे साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच बोलोगे। अच्छा, साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच, मैं ना बोलती, बता क्या कर लेगा, मत बोल हमें क्या। और दूसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अच्छा ठीक है भाई। अब देख, साइकोमेट्रिक अप्रोच पता है क्या है, नहीं पता, पढ़ी नहीं है, पढ़ा दे, बता क्या है। देख सुन, तो साइकोमेट्रिक अप्रोच है जो कंसिडर करती है कि भाई इंटेलिजेंस जो होती है ना, वो एक अग्रीगेट है एबिलिटीज़ का। तो फिर, अरे और ये पता है, ये एक्सप्रेस करती है एक इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस करता है ना एक इंसान, और उसको एक टर्म में कंसिडर करती है जिसको बोलती है सिंगल कॉग्निटिव एबिलिटी का इंडेक्स बना देती है वो। अच्छा, हाँ अरे देख ना तू, देख सुन, क्या होता है साइकोमेट्रिक अप्रोच, जब अगर कोई साइकोलॉजिस्ट तेरे पे लगाएगा, वो तेरे से सारी चीज़ें पूछेगा कि अच्छा आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या करती हैं वगैरह, क्या करती हैं क्या नहीं करती। तो तेरा एक सिंगल एक कॉग्निटिव इंडेक्स ऑफ एबिलिटीज़ के अंदर में तेरा सारा खाना लिख दिया कि भाई ये बंदी इतने बजे उठ के हगने जाती है, इतने बजे उठ के ब्रश करती है, इतने बजे उठ के खाती है पीती है खेलती है पढ़ती है नाचती है गाती है, सर मारती है दीवार में जाके, कुत्तों की पूंछ को पकड़ के खींच दे देती है, कुत्ते पीछे पड़ते हैं इसके, सब होता है। अच्छा, एग्जाम्पल तो खैर ठीक दे रहा है तू, पर तुझे नहीं, तो कुछ ज़्यादा बकवास कर रहा है। चुप हो जा, नहीं तो मैं सच बताऊँ तो चांटे मारूंगी जोर जोर से। अच्छा चुप हो गया, ले भाई। अब तू तू बता, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच तूने सुनी है। हाँ सुनी है, पढ़ी भी है, बता सकती हूँ क्या लिखी है। पागल आदमी, मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रहा है। ये तो मैं दोनों पढ़ के बैठे हूँ, साइकोमेट्रिक और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। गाने तो इधर एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होती है, वो कहता है कि जब एक इंडिविजुअल को ना, पता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, तो वो पता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है।
सच बता। हाँ करते हैं, पर तू नहीं करता ना, तेरे पास तो है ही नहीं। डिस्क्राइब्स तो, ये जो है ना वो डिस्क्राइब करती है एक ऐसे प्रोसेस को, जो द प्रॉब्लम जो पीपल यूज़ करता है। कब करता है? इंटेलेक्चुअल रीजनिंग करने के लिए। इंटेलेक्चुअल रीजनिंग का मतलब होता है कि जब आपको कोई परिस्थिति दी जाए ना, और आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल लो और बड़ी बुद्धिमानी से, तो उसको बोलते हैं आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। जो आपको बस इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको आपने कैसे प्रोसेस करा, कैसे आपने उससे बाहर निकल के आए, और कैसे आपने प्रॉब्लम को डील करा। अब तेरे को मैं क्वेश्चन दे दूँ इकोनॉमिक्स का कि भैया मल्टीप्लायर की वैल्यू मैंने तेरे को इतनी दे रखी है, और तो जैसे बाकी सारी चीज़ें जो होती है मल्टीप्लाई करने यूज़ होने वाली, तेरे को सारी चीज़ निकाल के मेरे को देनी है। तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू है ही बेवकूफ़, तेरे को तो इंटेलिजेंसी है ही नहीं, तूने तो पढ़ा ही नहीं है बुक का चैप्टर। मैं पढ़ के बैठी हूँ, मैं तेरे को वो कह दूँगी आंसर कि हाँ भाई ये इसका आंसर ऐसे होगा। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तू और छोड़, तू ये बता कि अगर आप लोग भी मुझे ये बताओ, मैं ये दो तो गवार इंसान है मेरे आगे बैठे हुए, ये तो नहीं आंसर दे पाएंगे, तो आप लोग ही दो दोगे, मुझे पता है इंटेलिजेंट तो आप इनके कंपैरिजन में। यार अगर आप लोगों की एक तरफ वाइफ आ रही हो या हस्बैंड आ रहा हो, और एक तरफ आ रहा आपकी गर्लफ्रेंड, या एक तरफ है आपका बॉयफ्रेंड आ रहा हो, जो गर्ल्स हैं वो बॉयफ्रेंड मानो और हस्बैंड मानो, जो बॉयज़ हो वो वाइफ और गर्लफ्रेंड मानो, तो आप किसको ठोकोगे पहले? डिपेंड करते सिचुएशन पे। तब क्या मार, तो आप किसको मारोगे बताओ? जो समझदार इंसान है, जो इंटेलिजेंट है, वो इसका जवाब दे देगा। एक ही इसका वन वर्ड है। भाई देख सुन, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बीवी कैसी है और गर्लफ्रेंड कैसी है, ठीक है? अच्छा, अगर मतलब बीवी काली हुई और गर्लफ्रेंड गोरी हुई, तो बीवी को टपका दोगे तुम दोनों? हाँ हम टपका देंगे। कह रहे भागो तुम, वो तुमसे ज़्यादा गोरी है। ओह गुड। ब्रेक नहीं मार सकते वैसे तुम लोग? अच्छा हाँ, पर तुम्हें ऑप्शन नहीं देते ब्रेक का। तो खुद की कॉमन सेंस होती है ये गधो, खुद की कॉमन सेंस होती है ये। अच्छा हाँ सॉरी, ओ सॉरी मैं भूल गई थी, तुम्हारे में कॉमन सेंस उतनी ही कॉमन है जितना कॉमन वर्ड के अंदर में वर्ड्स हैं। लेटर्स है, सॉरी। तेरी, हाँ मेरी क्या इंटेलिजेंस, हाँ बहुत बढ़िया है, थैंक यू। तो बच्चा बैठी, मुझे बहुत आशा है कि आपको ऐसे चुटपुटी सी कॉन्वर्जेसन के अंदर में ये टॉपिक समझ आया कि इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस की दो थ्योरीज़ क्या हैं। अब अगला वैसे बोलते हो तो पढ़ देते हैं यही वाला टॉपिक भी कि वन फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, बट मुझे लगता है कि हमें ना थ्योरीज़ वाला ना अलग वीडियो रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज़ है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत दे देंगी। मैं दिखा दूँ आप लोगों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, एक अल्फ्रेड बिनेट की वन फैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी है, ये उसकी क्या नाम है इस भाई का, चार्ल्स स्पियरमैन, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे आपके पास में लुई थर्स्टन, इनकी एक थ्योरी है। उसके बाद में आते हैं आपके पास में जेपी गुल्फोर्ड, आर्थर जेनसन, और उसके बाद फिर आपके पास में नीचे आएंगे अगले हार्वर्ड गार्डनर आएंगे, ठीक है, द मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले। फिर आएंगे ट्राजिक थ्योरी के रॉबर्ट स्टनबर्ग। उसके बाद आएंगे आपके पास में पास मॉडल के भी एक हैं आप लोगों के साइकोलॉजिस्ट जिनने मिक्स बनाया है ये, ठीक है, ये वाले लोग आएंगे। फिर आपके पास आएगा इंटेलिजेंस का टॉपिक, जिसमें कि आप पढ़ेंगे कि फिर इंटेलिजेंस या आईक्यू क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल कैसे डिफरेंट हो जाते हैं, और नेचर नर्चर वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे यहाँ पर में। एमए क्या होता है, सीए क्या होता है। तो थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा। अगला वाला जो बेटा वीडियो आएगा वो सिर्फ यहाँ तक का होगा, पास मॉडल तक का होगा, प्लानिंग अटेंशन अराउजल तक, बस इधर तक होगा ये। उसके अलावा आपको कुछ और वीडियो नहीं मिलेगी। बस अगली थ्योरी जो आएगी, अगली वीडियो सॉरी, वो आपकी सारी की सारी बेटा इन्हीं के ऊपर आने वाली है। किसके ऊपर? इसके ऊपर ही आएगी कि भैया थ्योरीज़ क्या हैं, कौन कौन सी टाइप्स की थ्योरीज़ हैं। मुझे आशा है कि आपको ये छोटी सी कॉन्वर्जेसन के अंदर वीडियो अच्छी लगी होगी।
और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को, मतलब बच्चा लोग को, कि ऐसे कन्वर्जेशन वाली वीडियो अच्छी लगी कि जिसमें मैंने डुअल ट्रिपल पर्सनालिटी शो करी है, अपनी डुअल ट्रिपल वॉइस दी है। मतलब अगर लोग कोई लग रहा तो मुझे नहीं पता, मैंने तो कोशिश की कि 2-3 आवाज़ें निकल जाएं। लीव इट, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। खैर, एंजॉय करो अपना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, गाने सुनो, डीजे बजाओ, ठीक है, जो मर्जी में वो करो भाई। भाई मेरे करके अपना सर दीवार में जाके फोड़ो मुझे कोई मतलब नहीं, बस जिंदा रहो तुम लोग और खुश रहो। देखो बेटा, एक चीज़ जाते जाते ज़रूर सीखते हुए जाओ मुझसे कि पता है, पढ़ाई ज़िंदगी भर होती है, होएगी, ज़रूर होएगी। आपको नई नई चीज़ें, आप पढ़ना बंद भी कर देंगे तो आपको आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनके बच्चे ज़रूर सिखाएंगे आपको कि दादू पता है इसको ये कहते हैं, अरे पापा पता है आपको इसको ये क्या कहते हैं, अरे मम्मी हमको पता है इसको ये कहते हैं, हाँ सासू माँ आपको पता है इसको ये कहते हैं, हाँ दादी पता है इसको ये कहते हैं। वो आपको ज़रूर सब कुछ सिखाएंगे, ज़रूर सिखाते भी हैं। बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हो। अब पता है, आप लोगों से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट क्या है ना कि हम बड़ों की टेंडेंसी होती है कि छोटों को अभी हमसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमें ज़्यादा तजुर्बा है, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हें नहीं है। हम इस करके तुम्हें सप्रेस कर देते हैं, तुम्हारे को आगे बोलने नहीं देते हैं। बट हाँ, तुम मेरे सामने जो मर्ज़ी में तुम बक बक करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इवन तो मुझे भी तुम्हारे टॉक्स में शामिल होने का बहुत मन कर रहा है। मेरा लिटरल मन कर रहा है कि मैंने ऑफलाइन क्यों नहीं खोला, मैंने क्यों ऑनलाइन शुरू कर दिया यार, रिग्रेट हो रहा है। तुम लोग अगर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम लोग आओगे तो अपन ऑफलाइन में खूब गप्पे करेंगे। तुम मुझे अपने मन की बातें सारी शेयर करना, बिकॉज साइकोलॉजी यही कहती है कि आप जब तक लाइट नहीं होगे, आप जब तक हल्के नहीं होगे, आप उड़ नहीं पाओगे। अच्छा, एक पेपर देखा है, वो पेपर कैसे उड़ पाता है, हवा चलती है कैसे उड़ जाता है, वो यूँ उड़ता है, कितना फुर करता हुआ है ना, जैसे ये है, लहराता हुआ उड़ता है। वो हल्का होता है, वो हल्का होता है, उसके अंदर कोई भी वो नहीं होता, भारीपना। भारीपना जैसे कि यहाँ पे मैंने मेटाफर यूज़ करा है बोलने में। भारीपना का मतलब यहाँ पे आपके अंदर में कोई ऐसे बुरी बातें नहीं है, मतलब ऐसे दबाई हुई बातें रह जाती हैं कि आप बोलना चाहते हो बट बोल नहीं पाते हो, आपकी फीलिंग्स दब जाती हैं, आपके थॉट्स दब जाते हैं, तो आप किसी को ढूंढते हो कि आप किसी के आगे कर सको, है ना। अच्छा, सपोज़ करो जब आपको बहुत इस प्रेशर लगा होता है कि अरे आई है, आई है, अरे ज़ोर से आई, अरे ज़ोर से आई, अरे अभी निकल जाएगी। आप वॉशरूम ढूंढते हो कहीं पे, कहीं कहीं वॉशरूम दे दिखे, तब वहाँ पे फ्रेश हो जाते हो, निकाल देते हो सब कुछ, है ना। वही आपके फीलिंग्स के साथ भी होता है, जब आपके मन में एक बवंडर उमड़ रहा होता है ना, बातों का, फीलिंग्स का, और तब आपको बिल्कुल दबा दिया जाता है, आपकी फीलिंग्स, आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स एक्सप्रेस नहीं होने दिए जाते हैं, तो आप लोग टेंशन में आ जाते हो, भारी हो जाते हो। तभी पत्थर उड़ नहीं पाता और पेपर तेज़ी से उड़ जाता है, आसमान को छुआता है, बुलंदियों तक पहुंच जाता है। क्योंकि आपको पता है क्या है, पेपर को किसी की फ़िक्र नहीं है। पेपर को पता है हवा आएगी, एक सपोर्ट आएगा और इसको उड़ा के ले जाएगा, आसमान तक, उसको बुलंदियों तक लेके जाएगा। आप वो सपोर्ट और वो जो हवा है, वो सपोर्ट वाली हवा जो है, वो आप डिज़र्व, वो आप ना सोचते हो कि आपको कोई एक इंसान मिले जो आपको दे, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, या कोई अदर जेंडर भी हो जिसको आप लाइक करते हो, वो हो, ठीक है, वो आए आपकी लाइफ में एज अ पार्टनर बन के आपका, और आपको बिल्कुल एकदम हैप्पी हैप्पी कर दे, आप आसमान में उड़ जाओ, आपकी सारी टेंशन्स, विपदाएं सारी हट जाएं। मेरी भी लाइफ में मैं क्या ही वह बताऊँ, रहने दो।
मैंने बनाने की कोशिश की थी एक इंसान को अपनी लाइफ में, वो चीज़ कि वो इंसान बस बन जाए मेरी लाइफ के अंदर, वही चीज़ कि जिसके आने से ना वो हवा आए और मुझे भी ऐसे उड़ा के अपने साथ ले जाए, मुझे आसमान की बुलंदियों तक मुझे पहुंचा दे वगैरह कर दे। तो मैंने कहा कि यार ऐसे किसी इंसान को बनाया, वो बाद में किसी और का हो जाए, समथिंग हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता होता आपको आगे फ्यूचर का, बिकॉज आप भगवान जी नहीं हो। तो मैंने कहा इससे अच्छा नहीं है कि हम अपने आप को ही चुन ले, वो एयर भी और वो पेपर भी। आप ही एयर हो और आप ही पेपर हो। अगर आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, भाई कोई नहीं इंसान मिल रहा मेरे के सामने खड़े हो वो, गंदी गंदी, क्या बोलूँ अब मैं, छोड़ रहने दो, गालियाँ मत देना। जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो दबे हुए बातें हैं, वो आप किसी को नहीं बोल सकते, मत बोलो। मेरे के सामने खड़े हो, वो गेट को पर करो बंद, मेरे सामने खड़े हो और बोल दो मिरर को कि देखो पता है रुचिका, मैं ऐसे कर रही थी, देखो पता है आदि, मैं ऐसे कर रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा उसने ऐसा किया मेरे साथ, जी करता उसकी गला घोट दूँ, पर नहीं यार छोड़, कोई बात नहीं, हर एक को जी ने कहा गया यार, यार ऐसे ऐसे बात हो गया यार, पता है वो ये बात हो गया, अरे ये बात हो गया, अरे वो बात हो गया, अरे ये अभी, अरे ये, अरे वो, ऐसे। मैंने भी यही चीज़ करी है, तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बताऊँ, मुझे अपनी बातें शेयर करनी है, मुझे किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद से बातें करना मुझे पसंद नहीं। तो मैं खुद से बातें करो और कोई तीसरे इंसान सुन ले, कोई दूसरे इंसान सुन ले, गए पागल है रे तो। हाँ, मैंने मंदिर जाना शुरू करा, गुरुद्वारे। मैंने भगवान जी से बातें की। वो आप लोगों के गुरुद्वारे में शायद से रख रखी होती हैं, बुक रखी होती हैं गुरु ग्रंथ साहब जी की। मंदिरों में भगवान जी की वो होती हैं स्टैचूज़, प्रतिमा, मूर्तिज़, है ना, फ़ोटोज़। उनको देख के जैसे ये मान गए कि भाई भगवान जी सामने बैठे हैं, उनके साथ बातें की कि पता है भगवान जी आज इसने ऐसे किया, पता है भगवान जी आज उसने वैसे करा मेरे साथ, आज मुझे इतनी खुशी हुई भगवान जी, आज मुझे इतनी वो हुई। क्योंकि पता कभी पता आप फैमिली में बात करने जाएंगे ना, आपको ये फैमिली में कोई बंदा देख रहा है, वो बोलेगा कि ये गलत सिखा रहा है हमारे बच्चे को, बट आपकी रियल सच्चाई है कि जब आप लोगों को सुनना होता है तभी आप लोग सुनते हो, वरना नहीं सुनते हो। जब आप बिज़ी हो या मम्मी गैस के ऊपर कहाँ काम कर रही है, आप बोलते हो मम्मी मम्मी आप खाना बनाने में लगता है, आपको एक बात बताऊँ, मम्मी बोलती है प्लीज़ बेटा अभी नहीं यार, मैं बहुत गर्मी में काम करूँगी, किचन में ध्यान लग सकता है, या मैं पागल हूँ कि मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, तुम जाके अंदर बैठो चुपचाप से। फिर उसके बाद जब मम्मी अंदर आती है बोलती है कि अच्छा क्या बात थी, आप तो भूल जाते हो क्या हुई थी, उस टाइम तो सुनी नहीं, दबा दी जाती है बात। फिर आपका मन भी नहीं होता है, हमारी टेंडेंसी है, हमारे पे मन भी नहीं होता है हम कुछ बात करें। ये तो छोड़ना, मम्मी को क्या करना है, मम्मी तो सुनती नहीं है, छोड़ना क्या करना है, पापा या भैया या दीदी को बता करके वो तो सुनते ही नहीं है। फिर हम ना गलत रास्ते जान जान जाते हैं, इंस्टा खोलते हैं, स्नैप खोलते हैं, इधर उधर के लड़कों से लड़कियों से बातें करते हैं। बेटा तुम मुझे एज अ एजेड मत समझना, आई एम, क्या कैसे बताऊँ, तुम हो गए अभी 17-18 साल के, ठीक है, मैं जस्ट 19+ हूँ, 20 भी ढंग से नहीं हुआ है, 20 भी ढंग से नहीं हुआ है मेरे को अभी। तो मैं जस्ट अभी तुम्हारी एज ग्रुप में हूँ, तो मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे डील करना है कैसे नहीं करना है। बिकॉज़ मेरे पास में जो 2 फ्रेंड्स थे, वह रब का थैंक यू, मुझे नहीं पता रब जी का क्या फॉर्म है, माता फॉर्म है, पिता फॉर्म है, गणेश जी फॉर्म है, कृष्ण जी, अल्लाह जी, जो भी हैं, बट रब है बस वो। रब जी ने जो करा बहुत अच्छा करा मुझे, वो 2 दोस्त दे करके ज़िंदगी के अंदर। चलो बहुत गप्पे हो गई, आप लोग भी लाइक कि ये बकवास बंद कर रहे बाबा, पढ़ाई ख़त्म, हमको जाने दे रहे, जाओ ऐश करो। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। उधर स्कूल में टीचर से भी सुन के आते होगे आप लोग कि भाई स्कूल में टीचर भी बकवास करते रहते हैं इतनी।
हाँ, अरे पता है इतना पता बकवास नहीं करते वो, पर लेकिन हाँ वो इतना वो बोलते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया, तुम क्लास से बाहर निकलो, अरे तुमने वो काम नहीं किया, तुम क्लास से बाहर निकलो। कभी प्रिंसिपल मैम बुला रहे, कभी कोच, कभी कोच, कभी कोच। यू बी लाइक कि यार, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो भी लाइक, सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो भी लाइक, यार मैं पढ़ने आया हूँ या पढ़ने आई हूँ या तुम्हारा ये सब सुनने आई हूँ। अरेंजमेंट लग रहे हैं, कभी कभी प्रिंसिपल बुला रही है, कभी किसी बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हो आप, अरे इग्नोर करो उसको, उसका फ्यूचर है, उसको बिगाड़ने का है, उसको नाली में जाके के कीड़ा बनना है, उसको बनने दो ना रे। मुझे पे ध्यान दो, मुझे जाके बुलंदियाँ छूनी है, मेरे को इनको देखो। पता है कि मैं पैसे क्यों भर रही हूँ फिर, या ये क्यों भर रहा हूँ फिर आप लोग आते ढूंढते यूट्यूब पे कि यार कोई अच्छा टीचर मिल जाए। हाँ ये टीचर बढ़िया लग रहा है, हाँ ये टीचर अच्छे लग रहे हैं, हाँ ये अच्छा बोल रहे हैं, हाँ बीच में कॉमेडी भी कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता है ना। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ो भाई। तुम्हें रिकमेंडेशन चाहिए कि प्लीज़ रिकमेंड कर दीजिए हमें और टीचर्स जो हमें और अच्छी चीज़ें पढ़ा सकें, तो आई रियली रिकमेंड यू कि आप पढ़िए। आप मुझसे ही पढ़िए और टीचर से ही पढ़िए, मुझसे नहीं पढ़ना, किसी और से पढ़ना, किसी और से पढ़ो। मुझे ये नहीं होता कि भाई मेरे बंदे हो मेरे पास ही रहो, तुम किसी और के पास मत जाओ। अरे जाओ, मुझे अपने बच्चे सक्सेस करोगे मुझे उसमें खुशी है। और मेरे बच्चे भी नहीं हो तुम, मेरे फ्रेंड्स हो, मुझे अपने फ्रेंड्स की सक्सेस में मुझे और खुशी मिलती है कि यार गुड, मेरे फ्रेंड्स अच्छे सक्सेस पे हैं। ये तुम मुझे अपने से लग मत समझना, ठीक है। जिसको बकवास लग रही है ये तो बेटा 2x की स्पीड पे सुन सकते हो, मनाही नहीं है। भगवान ने ऑप्शन बनाए हैं कंप्यूटर के अंदर में, 2x, 1x, 1.5, 1.7x बने हुए हैं, उसमें भी सुन सकते हो। चलो बाय बाय, सो जाओ अब। मतलब जिसने सोना सो, नहीं सोना ना ना सो भाई, मेरे करके कि कीर्तन करके आओ, जाओ खेल कूल के आओ।